हाँ, चलिए भाई बहनों, मैं इसके पहले कि ऐसी कौन सी चीज या वस्तु है जिसे पाने से और कुछ पाने को नहीं रहता, ये सवाल अगस्त्य ने आंध्र मुनि से कहे थे। इसके बारे में चर्चा हो रही थी। अभी भाइयों, आगे मैं इसके बारे में खुलासा कर रहा हूँ। ये सब्जेक्ट है, इसके बारे में खुलासा कर रहा हूँ। हमारे में दो मन हैं कि एक ही मन रहता है, उसके दो बाजू रहते हैं। मन एक नेगेटिव सोचने वाली, एक पॉजिटिव सोचने वाली, उसको बोलते एक चेतन मन, एक अचेतन मन। सब कॉन्शियस मन, कॉन्शियस मन और सब कॉन्शियस मन। चेतन मन में जन्मों जन्मों का संस्कार भरा हुआ है, अच्छे बुरे संस्कार। अभी के हिसाब से देखें तो हमारे में ऐसे संस्कार भरे हुए हैं, वे नीचे दर्जे के हैं, अच्छे संस्कार नहीं है। वो संस्कार आत्मा के अंदर लेप छेप बनी हुई रहती है। इसको हटाना है, इसको हटाना है। हमारे में दया, सुख, शांति के संस्कार होना चाहिए। दूसरों की भला करने की संस्कार होनी चाहिए। दूसरों की मंगल करने की हमारे में कामना होनी चाहिए। ऐसे आजकल के आत्मा में ऐसे संस्कार नहीं है भाइयों। इसलिए हम थोड़ा सूक्ष्म अभ्यास करेंगे। बंधन से बांधे हुए हैं हम, संस्कार के बंधन में। पिता के संस्कार हमारे में हैं, उसके पहले अनेक जन्मों को संस्कार हमारे में है। यह आत्मा फिरती रहती है, बुनियादी फिरती रहती है, अनेक संस्कार लेके आती है और बंधन में बांधी जाती है। जिस तरह वो जाल में फंसते मकोड़ा, इसी तरह इस संसार रूपी सागर में फंसी हुई आत्मा अपनी जाल अपना आप ही तैयार करती है। स्वयं अपने लाल से लाल मकोड़ा जाल तैयार करके उस जाल में फंसती है। उसी तरह जीवात्मा फंस गई है। ये जाल को निकालने का होगा तो एक जो पाने का है वो निराकारी परब्रह्म परमात्मा को पाने का है। वो निराकारी है, वो दिखता नहीं है। उसके स्मरण में, याद में शांति से बैठना होगा तो आपके सारे कीचड़ा बाहर निकाल कर आएगा। और आत्मा क्या होगी? खाली होगी, बोझ समाप्त होगा, निर्विकल्प होगा, निराकारी हो तो है, निरअहंकारी होगा। वो सर
वो तर जाएगा, वो आत्मा तर जाएगा। अब जीवात्मा और परमात्मा, परमात्मा होने के लिए कि अंदर ये बाहर का जो भरा हुआ है वो अगर निकल गया तो रह गया परमात्मा। क्या रह गया? परमात्मा ही रह गया। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। ये ऋषि मुनियों ने हमको दे दिया है। आप कौन हो? ब्रह्म हो, आप ब्रह्म हो। ये दशा पाने के लिए सवेरे उठकर कि निर्विकल्प समाधि, कुछ सोचना नहीं, कुछ ही सोचना नहीं, निरसंकल्प होकर बैठना। निरसंकल्प, दुनिया की बातें छोड़ देना। जो इस आंखों से देखते हो वो भी छोड़ना, इसको भूल जाना। जो आंखों से देखते हो इसको भूल जाना। इसको कहते हैं निर्विकल्प समाधि। कुछ लोग समाधि लेते, बड़े बड़े ऋषि मुनि हस्तियां समाधि लेते। जो निर्विकल्प होगा, कुछ सोचेगा नहीं, वो इस दशा को पाएगा। बार बार अभ्यास करना चाहिए, बार बार अभ्यास करना चाहिए। इसलिए तो गुरु लोग क्या करते हैं, शिष्यों को दीक्षा देने के लिए, आ जाओ, कल आओ, परसों आओ, ये काम करो, वो काम करो, ये सेवा करो, ये सेवा, वो सेवा करो। ऐसे करते 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 उसको दीक्षा जल्दी नहीं देते। वो कितना लायक है ये देखते, वो कितना लायक हो गया है। वो गुरुदेव की सेवा करता है क्या? मन लगाता है का सेवा में? गुरु सदगुरु बिठाता है, यहाँ आप ध्यान करते बैठो, सदगुरु का ध्यान करो या भगवान का ध्यान करो। ध्यान करते करते वो तल्लीन हो जाता है, उसमें रमता है। अपने मन के अंदर के जो मन में भरे हुआ है संकल्प, निरसंकल्प हो जाता है, निरसंकल्प। तब वो ब्रह्म को पाता है। ब्रह्म एक निराकारी है, निर्गुण है। ब्रह्म निराकार निर्गुण है, संकल्प रहित है, संकल्प रहित। वो ब्रह्म कभी कटता नहीं, झिझता नहीं, भीगता नहीं, जलता नहीं, अविनाशी है, अविनाशी सत्य। ब्रह्म सत्य इसको ही बोलते, जगत मिथ्या सब बोलते। योग वशिष्ठ में श्री राम जी पूछे थे वशिष्ठ ऋषि से, भगवान ये दिखता है संसार, ये जगत दिखता है, ये हाय होने के बावजूद भी आप गुरुवर्य ये संसार नहीं है, जगत नहीं है, इस तरह बोध आप करते, इसका क्या प्रमाण है? वशिष्ठ ऋषि जी बोलते, राम जी ये जगत मिथ्या है, जगत मिथ्या है। आप मिथ्या हो, मैं मिथ्या हूँ, ये जड़ वस्तु सारे मिथ्या है। इसमें चैतन्य बैठा है, अंदर चैतन्य बैठा है,
वही सत्य है, वही सत्य है। उसका ही नाम है प्रभु। वो है परब्रह्म परमात्मा। भाइयों, मुझे कहने का है, रोज थोड़ा टाइम निकल कर निसंकल्प होकर बैठते जाओ, स्थिति गति प्राप्त होगी। इस जन्म में होगी या अगले जन्म में होगी। जो रोज बैठेगा, थोड़ा गुरु का भी ध्यान करते जाओ। अपने कुल देवत का और गुरु का भी ध्यान थोड़ा सा करते जाओ। और ब्रह्म दिशा को प्राप्त करो। अच्छा, ओम शांति। जय गोपाल कृष्ण भगवान। हरि ओम, हरि ओम।